रीवा शहर के बरकोठार में स्थित प्रसिद्ध डोंगरा हनुमान मंदिर में 25 मई से भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा का आयोजन 7 दिवसीय होगा, जो 31 मई तक चलेगा। कथा में कई साधु संत शामिल होंगे। इसके अलावा वेदांती आश्रम धाम चित्रकूट से आ रहे महाराज अमित कृष्ण शास्त्री श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में अपने श्रीमुख से भागवत कथा का वाचन करेंगे। इसके अलावा श्रीमद् भागवत कथा के समापन कार्यक्रम के दौरान विशाल भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। आयोजन से पूर्व कथा में शामिल होने रीवा आए संत और कार्यक्रम के आयोजन ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता का आयोजन करके इसकी जानकारी दी। आयोजन होना है, उद्देश्य क्या है इसका और कब से आयोजन होगा? यज्ञ नारायण भगवान की जय। परमपिता परमेश्वर को प्रणाम कर परमात्मा को प्राप्त महापुरुषों के श्री चरणों में सादर प्रणाम कर परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधनरत साधक भक्त जिज्ञासु एवं प्राणी मात्र के हृदय भवन में विराजमान आनंद में श्री हरि को सादर नमन करते हुए उन्हीं की प्रसन्नता हेतु कुछ महत्वपूर्ण निवेदन रूपी निवेदित करने का लघुतम प्रयास करने जा रहा हूँ। बड़े सौभाग्य का यह अवसर है। आपने जिज्ञासा प्रकट किया है, इस आयोजन का लक्ष्य क्या है। हर कार्य का एक कारण होता है और लक्ष्य होता है। यह लोक मंगल भावना से भावित होकर जो यह आयोजन होने जा रहा है, यह संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। यज्ञ, दान और तप, ये 3 कार्य सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं पृथ्वी के। और हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस आयोजन में जो भी निमित्त बने हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोगी बने हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हैं। और यज्ञ, कोई भी कार्य जिसमें परमार्थ दृष्टि हो, सामूहिक जन कल्याण की भावना हो तथा परमात्मा की प्रसन्नता पाई जाए, वो यज्ञ है। कथा, यज्ञ दोनों अभिन्न हैं। कथा क्या है? हमारे जीवन की जो एक व्यथा है, शोक, चिंता, भय, ये त्रिताप हैं, इनसे मुक्ति पाने का जो लक्ष्य और उद्देश्य है वो कथा के द्वारा ही हमारे जीवन की व्यथा दूर हो सकती है। और सत्संग हमारे जीवन का एक मुख्य प्रसाद और आहार है। जैसे भोजन हम लोग करते हैं ना नित्य, उसी प्रकार से नित्य संत सद्गुरु का सानिध्य सत्संग हमको मिलता रहे, हमारे जीवन में सुलझन और प्रकाश प्रसन्नता हमेशा बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। इस भव्य आयोजन में आप सभी लोग निमित्त बने हैं। कल से कार्यक्रम शुभारंभ हो रहा है और संपूर्ण तैयारी बहुत संतोषजनक दिख रही है। बच्चे से लेकर सयान तक सब लोग अपनी अपनी क्षमता समता के अनुसार इसमें लग गए हैं। और हमारे परम प्रिय श्री संजय त्रिपाठी जी एकदम मनोयोग से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। और भी हमने आपके कार्यक्रम में आया है, हमेशा संत समागम होता है, संतों का आशीर्वाद आशीर्वचन आपको प्राप्त होते रहते हैं। और समाज के शुभचिंतक जो भी लोग हैं, उनके द्वारा समाज को जो यह लाभ प्राप्त हो रहा है, यह लाभ अमूल्य लाभ है। ये लाभ मूल्यों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है, यह अमूल्य लाभ है। इस लाभ को पाने के लिए ऐसे आयोजन की आवश्यकता होती है। संत महापुरुषों के समृद्ध वाणी, उनका सानिध्य सत्संग प्राप्त करके हम जीवन को प्रकाश में बनाते हैं, धन्य धन्य बनाते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कितने दिवसीय कथा का आयोजन होगा और कथावाचक के परमादरणीय अमित कृष्ण शास्त्री जी हैं। और कल से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। कल कलश यात्रा के साथ यज्ञ का शुभारंभ होगा, शाम को कलश यात्रा होगी और कथा भी प्रारंभ हो जाएगा। यज्ञ कार्यक्रम की तैयारी तो आज अभी से शुरू हो गई है। हमारे ब्राह्मण विद्वानगण आ गए हैं, यज्ञशाला में धूमधाम से तैयारी शुरू कर दिए हैं। विधि की रचना हो रही है और अतिथि जन संत महात्मा आ रहे हैं।
यह विशाल संत समागम का आयोजन किया गया है। यह बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। महात्मा लोग, संत लोग, विद्वान लोग कितने दिनों तक साधना करते हैं और साधना के द्वारा जो उनको प्राप्त होता है अनुभूति, वो एक सेकंड में आपको देने को तैयार रहते हैं, देने के लिए आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा लाभ है। उतनी तपस्या साधना हम करके उतनी अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते, समय नहीं है, लेकिन उन्होंने जो साधना किया है, तपस्या किया है, जीवन का जो उनका अनुभव है, वो आपको सहज रूप में देने के लिए। कब से कब तक चलेगी और क्या क्या इसमें खास रहेगा कार्यक्रम? देखिए, इस 7 दिवसीय अनुष्ठान में हर विधा खास है और यह आयोजन डोगरा हनुमान मंदिर प्रांगण में निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा से संचालित होने जा रहा है और समूचा विंध्य प्रदेश इस कार्यक्रम का सहयोगी है और निमित्त बन के ये हनुमान जी के कार्यक्रम को संपन्न करेगा। और अन्य तीर्थों से कई जगत गुरु शंकराचार्यों का आगमन भी है। उनका दर्शन, उनके वाणी का लाभ ये क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है। जैसा कि आपने कहा कि इस कार्यक्रम का क्रम क्या होगा, तो यहाँ पर हनुमत महायज्ञ का भी विशाल आयोजन है, जिसमें प्रातःकालीन सत्र पर आपके 6 बजे से लेके और 1:30 बजे तक यज्ञाधिकार, देवी देवताओं का पूजन और हनुमत महायज्ञ का आयोजन चलेगा। और शयनकालीन सत्र में ठीक 4 बजे से लेके 8 बजे तक हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य अमित कृष्ण शास्त्री जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का, ऐसी भागवत कथा जो कलि मलि मथन त्रिताप निवारणी श्रीमद् भागवत महापुराण की परमानंद सुधा सरिता का धारा प्रवाह धर्मा अनुरागी जनों को भक्ति रस से सहज ही सराबोर कर देगा, आध्यात्मिक जगत को अलौकिक कर विलक्षण अनुभूति प्रदान करेगा। कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी महाराज? कलश यात्रा एक कार्यक्रम का प्रमुख अंग है और ये कलश यात्रा के साथ ही हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, जिसमें अपने बिंद के समस्त गणमान्य जन उपस्थित होंगे। हमारे ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित संजय त्रिपाठी जी भी हैं और लाल पांडे जी भी हैं और हमारे रोशन लाल पांडे जी हैं, विद्यासागर ओझा जी हैं और जगन्नाथ जी हैं, विनायक जी हैं। अन्य हमारे ग्राम पंचायत बरा के सरपंच महोदय हैं जो किसी कारणवश नहीं कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए हैं, पर पूरा बड़ा गांव है और पूरा विंध्य प्रदेश है, तो जो हैं या नहीं हैं वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब हनुमान जी के सहयोगी हैं। ये कलश यात्रा इन सब के सहयोग से हनुमान मंदिर डोगरा प्रांगण से चलकर झलबद्री आश्रम तक पहुंचेगी बड़े धूमधाम के साथ। इसमें कई साधु संतों का भी उपस्थित होना सुनिश्चित है और बड़े उत्साह के साथ। क्या है महाराज? समय ये 4 बजे का सुनिश्चित किया गया है, जो कि 2 घंटे 3 घंटे अपनी कलश यात्रा आने जाने में समय लगेगा, जिसमें समस्त लगभग 1100 महिलाएं और पुरुषों का भी, बच्चों का भी, सभी का ये सैलाब होगा और बड़े उत्साह से ये हनुमान जी की यात्रा यहाँ से प्रस्थान करेगी। जा रहा है, इसके आयोजनकर्ता कौन है और कौन कौन शामिल हो गए? आयोजनकर्ता तो सभी है, पूरा इस क्षेत्र की जनता और रीवा की जनता सभी आयोजन करता है। हम लोग भी हैं शामिल और उनका महाराज जी का आदेश हुआ कि अपने अपन लोग को ये कार्यक्रम करना है। तो चूँकि मैं ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, तो हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि यज्ञ भागवत इस तरीके के प्रोग्राम हो, उसमें हम लोग हिस्सा लेते हैं। और इसी उद्देश्य से आपका आदेश हुआ तो हम लोग लग गए और इसको बहुत भव्य तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी से अपील करते हैं सब लोग आए और इस भव्य कार्यक्रम को, कथा को सुने और अपना जीवन धन्य करें। मुख्य अतिथि के रूप में कोई शामिल होगा? मुख्य अतिथि हमारा मदन गोपाल जी चित्रकूट धाम के हैं और मुख्य अतिथि रहेंगे। अभी तो उन्हीं का वो है मैसेज उनका है कि वो मुख्य अतिथि हैं। लगातार देखा जा रहा है कि आप हर साल कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, राम कथा वगैरह। अब ये भगवान की कृपा है कि हम कुछ कर पाते हैं, ये ऊपर वाले की कृपा कि हम करते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं, सब वो कराते हैं। अब बजरंग बली का आदेश हुआ, हमको यहाँ बुलाया और यहाँ भी हम अपना कार्यक्रम करने में। कितने दिवसीय रहेगा यहाँ पे? 7 दिवसीय कार्यक्रम है। टाइम कितने से कितने बजे तक? सुबह और 6 बजे से और शाम को। और लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं, लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि सब आएँ और अपना ये उनका प्रवचन सुने, अपना जीवन धन्य करें, इसलिए कि ये जो है इस
भाग दौड़ की दुनिया में एक जो है मन को शांत करने के लिए भगवान का सहारा जरूरी है। तो आए और यहाँ सुने प्रवचन, संतों के प्रवचन सुने। चित्रकूट के भी सब संत यहाँ आएंगे, उनका दर्शन लाभ करें और उनकी अमृतवाणी सुने।